तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हैं और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट में। और मेरा नाम है आयुष शर्मा। ठीक है। और आप लोगों को पता होगा कि हम एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कवर कर रहे हैं और उसी के चलते आज जो हम 16 जनवरी में थर्ड शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसके 20 क्वेश्चंस मैथ के यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। कल की क्लास नहीं हो पाई थी। मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में मैसेज डाला था और ये बोला था कि आपकी क्लास जो है वो कल मॉर्निंग में सुबह होने वाली है। तो आज आपकी क्लास ये हो रही है। ठीक है। अभी मॉर्निंग में ये क्लास हो रही है, एक क्लास आपकी आज शाम को भी होगी। ठीक है। तो आप दोनों क्लासेस अच्छे से देखें भाई और पूरी प्रैक्टिस करें। और मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, पर्सनली वो मुझे मैसेज कर रहे हैं। ठीक है। और कुछ बच्चों ने मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज किया है और कुछ ने मुझे यूट्यूब पर कमेंट में भी डाला है कि सर आप क्लास रेगुलर लीजिए। 20 तारीख तक आपका एसएससी जीडी के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, 20 फरवरी तक। तो आपकी क्लासेस तब तक बिल्कुल रेगुलर चलेगी। ये जो एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट है ये पूरे कवर कराए जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है। जितने मैक्सिमम सेट्स हो पाएंगे मैं पूरे सेट्स वहां पर यहाँ पर कवर कराने वाला हूँ। ठीक है। तो ध्यान से आप लोग भाई, जिनका पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है, जिनकी चल भी रही है ना, वो भी इसको एज अ रिवीजन के तरीके से आप इसको देखें, पूरी क्लास को ध्यान से देखें। एक दिन में आप दो दो क्लास भी देख सकते हैं, जितनी अगर कोई पहली बार आया हमारे चैनल पे तो उसको स्टार्टिंग से देखे वो। ठीक है। तो 2x पर चलाकर आप जल्दी जल्दी देख सकते हैं ताकि आपके क्वेश्चंस कवर हो जाए। ठीक है। और आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन ताकि आपके पास तक आ जाए। ठीक है। और आप मुझे टेलीग्राम पर भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आप डाउट पोस्ट कर सकते हैं। आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आपसे ओपन नहीं होता तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, वहां से मैं आपको मैसेज नंबर दे दूंगा, आप वहां पर भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। और उसी क्लास के चलते आज आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एप्पल लैपटॉप का मूल्य 3 वर्ष में घटकर 1,33,100 से 72,900 हो गया, तो मूल्यांश की वार्षिक दर ज्ञात करें। द वैल्यू ऑफ एप्पल लैपटॉप, अब एप्पल का जरूरी भी नहीं था, एप्पल लैपटॉप डेप्रिशिएट्स फ्रॉम 1,33,100, 1,33,100 से उसका रेट घटकर जो था वो 72,900 हो गया। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सर अमाउंट, ये प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल से ये जो फाइनल अमाउंट बन गया ये वही तो है ना। कम होना वो भी तो अमाउंट ही बन रहा है। और ऐसा कितने सालों में हुआ? 3 सालों में हुआ। तो आपसे बोला जा रहा है कि ईयरली रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है। तो सबसे पहला तरीका इसको करने का ये होता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सीआई में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना, तो हम सबसे पहले तो इनका रेशियो लेते हैं। सर इनको काटेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर बात की जा रही थी 3 साल की। तो 3 साल की तो सर कहीं ना कहीं, या आपको एक बात पता होगी कि प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो, जैसे मान लेता हूँ मैं 10% ब्याज लग रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि 10 से 11 हो जाएगा प्रिंसिपल 1 साल में। लेकिन यदि 2 साल की बात करूंगा तो यही स्क्वायर हो जाएगा। और अगर 3 साल की बात करता तो यहीं पर क्यूब हो जाएगा। तो इस तरीके की चीजें चलती रहती है। लेकिन यहाँ पर सर हम देखेंगे कि सर प्रिंसिपल से अमाउंट आ रहा है लेकिन 3 साल की बात करें तो क्या हम इसको भी इसी प्रकार से 3 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं ये 3 की पावर से ही आया होगा। हम्म। तो आप बोलेंगे यस सर ऐसा कर सकते हैं। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 11 की पावर 3? और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? इसको मैं लिख सकता हूँ 9 की पावर 3। क्या लिख सकता हूँ? तो आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो ये 3 साल की बात है। हमको यदि रेट परसेंट निकालना है तो रेट परसेंट की डेफिनेशन क्या होती है? ब्याज दर की परिभाषा क्या होती है? प्रति वर्ष, हर एक वर्ष में 100 रुपए पर लगने वाले ब्याज को हम क्या बोलते हैं? ब्याज प्रतिशत बोलते हैं। तो सर यहाँ पर हमको 1 साल के लिए निकालना पड़ेगा, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा सर? 11 से 9 हो जाएगा। 11 से 9 मतलब सर कितनी वैल्यू कम हो रही है, कितने प्रतिशत कम हो रही है? तो आप बोलेंगे सर हर साल 2 कम हो रही है। देखो हर साल 2 कम हो रही है, 2 कम हो रही है 11 पर, और परसेंट में जाने के लिए 100। तो सर ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा, अगर इसको मैं पूरा काटूंगा तो 18.18 परसेंटाइल इसका आंसर आएगा। तो इतने परसेंट हर साल कम हो रही है। अच्छा, जिनको समझ में नहीं आ रहा सर डायरेक्ट कैसे काट दिया, तो 1/9 हमने शास्त्रों में पढ़ा है। 1/9 का 1/11 का मतलब क्या होता है? तो आप बोलेंगे 1/11 का मतलब होता है 9.09 परसेंटाइल। ये डायरेक्ट याद कराया जाता है परसेंटेज में। तो सर इसका 2 टाइम्स यदि मैं कर दूंगा 2/11, तो वो क्या हो जाएगा? 18.18 हो जाएगा। ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ मिक्सचर ऑफ 624 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 5:3। रेशियो है मिल्क और वाटर का 5:3 एक मिश्रण में, जिसमें टोटल क्वांटिटी दी हुई है 624 लीटर, 624 लीटर। आगे भी बोला जा रहा है द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड, उसमें पानी मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है। तो वो जो मिश्रण है उसका अनुपात बन जा रहा है 5:4। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, ध्यान से सुनिएगा, ये रेशियो का क्वेश्चन है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जिसमें बोला जाता है कि पानी मिलाया जा रहा है या फिर दूध मिलाया जा रहा है, कोई भी एक चीज मिलाई जाती है और उससे रेशियो बदल जाता है, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो वहां पर आपका सबसे पहले टारगेट ये होना चाहिए कि सर रेशियो को सेम बनाना है। क्या टारगेट होना चाहिए? कि सर रेशियो को हमको क्या बनाना है? सेम बनाना है। तो रेशियो को सेम कैसे बनाएंगे? ध्यान से इसमें एक पॉइंट समझिएगा। यहाँ पर बोला था अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड, यहाँ पर क्या मिलाया जा रहा है सर? पानी मिलाया जा रहा है।
तो पानी मिलाया जा रहा है, क्या अब यहाँ पर बोला कि दूध भी मिलाया जा रहा है, दूध की बात बिल्कुल भी नहीं करी है। तो सर इसमें क्या सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर दूध का रेशियो सेम होना चाहिए। तो सर यहाँ पर दूध 5 है और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी 5 है। लेकिन बाई चांस यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता कि दूध और पानी का अनुपात ये है और बाद में बदल कर ये हो गया 4:7, तो अब यहाँ पर आप ध्यान से अगर घूर कर देखें ना भाई, तो दूध भी बदल रहा है, पानी भी बदल रहा है, लेकिन यहाँ पर बोला सिर्फ पानी मिला रहे हैं। तो हमको दूध को सेम बनाना पड़ेगा, तो मैं ऊपर वाले में पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये रेशियो भी क्या बन जाएगा, 4:6, और बाद वाला क्या हो जाएगा, 4:7। तो यदि ये नहीं होता इक्वल, तो हमको इस तरीके से बनाना पड़ता। लेकिन इस क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट आपको 5-5 सेम दे दिया, मतलब मिल्क बराबर है। जब मिल्क बराबर है, मिल्क चेंज नहीं हो रहा है, तो अब हमारा काम आ गया वाटर पे। वाटर 3 से कितना हो गया, 4 हो गया। सर वाटर पहले 3 था, अब कितना हो गया, 4 हो गया। तो सर कितना पानी मिलाया, 1 पानी मिलाया। मतलब मुझे यही पूछा जा रहा है कि कितना पानी मिलाया, कितना पानी मिलाया गया। तो आप बोलेंगे देखिए, पहले तो टोटल क्वांटिटी कितनी थी, तो सर आप बोलेंगे 5 और 3 8 थी। और 8 की वैल्यू एग्जाम में कितनी दी हुई है, 624 लीटर, ये दी हुई है। हमको निकालना है कितना पानी मिला है, 1 पानी मिला है। तो सर 8 की कीमत इतनी है, 8 की वैल्यू इतनी है, तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये चॉकलेट कंसेप्ट में हमेशा बताता हूँ। 8 7 से 56, 8 8 से 64, 78 लीटर इसका आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया भाई। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, पहली बार आए हैं तो, और वीडियो को लाइक करें यदि पसंद आता है। आपका जो सपोर्ट होता है यही मुझे मोटिवेट करता है क्लास आगे कंटिन्यू करने के लिए। क्लास तो मैं वैसे भी कंटिन्यू करूंगा, आप सपोर्ट करें या नहीं करें, क्योंकि अगर आपकी क्लास में से कोई 2 बच्चे या 1 बच्चा भी यदि ध्यान से देख रहे हो और उसका कुछ प्रॉफिट हो जाता है ना मेरे चैनल से, तो मेरे लिए बहुत है। ठीक है, यदि आप लोग एक भी कोई सीरियस पढ़ रहा है ना इसमें, तो मैं उसके लिए वीडियो अपलोड करूंगा। वीडियो अपलोड करने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे जब भी समय मिलेगा मैं वीडियो अपलोड करूंगा। लेकिन एक मुझे जो मोटिवेशन का काम करता है, वो जो एक आग होती है ना, वो आप लोगों का सपोर्ट, आपका प्यार करता है। ठीक है, तो अभी तक जो आप लोगों ने प्यार दिखाया उसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें। ठीक है, और आगे आज शाम तक मैं एक वीडियो और लाऊंगा। ठीक है, आप देखिएगा, इसी एसएससी जीडी की उसके रिगार्डिंग। उससे पहले मैं एक एसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग आपको मैंने बोला था, एक पोल क्रिएट किया था मैंने, एसएससी सीजीएल जिनका टारगेट है 2024 वाला। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आज एक वीडियो भी लाने वाला हूँ, उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, उसमें आपके सीजीएल 24 के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट है, सिर्फ वही उस वीडियो को देखें और वही उसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उनको फॉलो करें। ठीक है, जो सीरियस कैंडिडेट है, जिनको इस बार निकालना ही निकालना है एग्जाम, सिर्फ वो लोग। ठीक है, चलिए। अ मैन सोल्ड 2 पेन फॉर ₹12 ईच। ऑन वन ही गेन 20%, ऑन अदर ही लॉस्ट 20%। ऑन द होल ही, एक व्यक्ति 2 कलम प्रत्येक 12 रुपए में बेचा, एक व्यक्ति ने 12 रुपए में 2 कलम को बेचा। ठीक है, दोनों को 12-12 रुपए में बेच रहा है। मतलब एक वस्तु का सीपी पता नहीं क्या होगा, दूसरी का पता नहीं सीपी क्या होगा, लेकिन वो दोनों को जो बेच रहा है वो 12 रुपए में बेच रहा है। 12 रुपए में इसको बेचा, 12 रुपए में इसको बेचा। तो उसको पहले वाले पर गेन हो रहा है कितने का, 20% का। 20% का गेन मतलब होता है कि 5 की चीज को 6 में बेचा। और आगे बोल रहा है अदर पे उसको 20% का लॉस। 20% का लॉस मतलब 5 की चीज को, 5 की चीज को 4 में बेचा। ठीक है, तो सर 4 की कीमत यदि दी हुई है 12, 3 गुना, तो इसकी कीमत कितनी रहेगी, 3 गुना 15। उसी प्रकार से सर 6 की कीमत दी हुई है 12, तो इसकी कीमत कितनी रहेगी, 2 गुना 10। तो इन दोनों की सीपी आ गई। बोला कि इस पूरे में उसको कितना पैसे का लॉस या प्रॉफिट हुआ, तो आप बोलेंगे सर टोटल सीपी थी 15 रुपए, टोटल बेचा इसने 24 रुपए में। नहीं नहीं, 25 रुपए ना, 15 नहीं, 25 रुपए। तो कितने रुपए का लॉस हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर 1 रुपए का लॉस हो रहा है। अब आपके मन में क्वेश्चन कूद कूद कर आ रहा होगा कि सर इससे पिछले सेट में भी किसी प्रकार का क्वेश्चन आया था, लेकिन आपने उसको शॉर्ट ट्रिक से कराया था, डायरेक्ट इस तरीके से x² अपन में 100, और ऐसा लॉस करके आपने लिखा था। लेकिन वो आंसर परसेंटेज में था। जब भी आपसे ये पूछता ना कि इस पूरे ट्रांजेक्शन में कितने परसेंट में लॉस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो ये रुपए की बात चल रही है। जब भी रुपए की बात आएगी तो क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन अगर परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो हमको ओरिजिनल वैल्यू की जरूरत है ही नहीं, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो उसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है कि सर हम क्या करेंगे, देखो इक्वल परसेंटेज ऑफ गेन, इक्वल परसेंट ऑफ लॉस हो रहा है, तो कुछ नहीं करना है, जो भी गेन और लॉस है इक्वल ही है, तो उसका स्क्वायर करना है, डिवाइडेड बाय 100 कर देना है। तो इससे आ जाएगा 4% का क्या, लॉस। 4% का लॉस अगर परसेंटेज में पूछता तो 4% का लॉस है, लेकिन अगर रुपए में पूछता तो 1 रुपए का लॉस है, इसको ऐसा डायरेक्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 2 ट्रेन जिनकी लंबाई सेम है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चलती है। सबसे पहले तो विपरीत दिशा की बात ये होती है कि सर अपोजिट डायरेक्शन में यदि 2 ट्रेन चल रही है, तो वहां पर जो रिलेटिव स्पीड काम करेगी ना, वो क्या हो जाएगी सर, रिलेटिव स्पीड वहां पर प्लस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला कि 2 ट्रेन सेम लंबाई की है, सेम ही लंबाई की है भैया, दोनों लंबाई सेम है दोनों की। तो देखिए, ट्रेन की लेंथ मान लेता हूं मैं कि x मीटर है,
मीटर की बात चल रही है, नहीं किलोमीटर की बात चल रही है। किलोमीटर मान लेते हैं। क्या बोला इसने निकालना है? मीटर में निकालना है तो मीटर में ही मान लेते हैं, मीटर में। एक्स मीटर चल रही है। तो सर हमको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। रिलेटिव स्पीड लग जाती है जब दो ट्रेन आपस में चलती होती है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों की प्लस हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 54 प्लस 90 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो सर दोनों की देखो, जब दो ट्रेन आपस में आ रही है या कंपेयर की जा रही है, तो दोनों की डिस्टेंस क्या की जाएगी, प्लस की जाएगी। रिलेटिव स्पीड में डिस्टेंस प्लस हो जाती है। अपन में टोटल टाइम कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 12 सेकंड। सर हमने टाइम को माना मीटर में, इसको माना सेकंड में, तो ये किलोमीटर पर आवर यहाँ पर क्या कर रहा है। अच्छा आप बोलेंगे सर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में ले आने से अच्छा है कि हम इसको भी ला सकते हैं, लेकिन आपका जो आंसर है वो मीटर में पूछा गया है, आप देखें मीटर में। तो हम मीटर वाले को छेड़ना नहीं है, जिसके बारे में नहीं बोला गया उसको छेड़ना है। ठीक है, गलत ना ले जाए बात को। तो सर यहाँ पर हो जाएगा 144 किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में 5/18 का मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इक्वल टू में 2x अपॉन में आ जाएगा 12। चलिए 18 के टेबल में ये आता है तो आप बोलेंगे बिल्कुल आता है, 18 दूनी 36 होता है, 18 दूनी 36 होता है, 18 18 8 जा हो जाएगा। ठीक है, 80 और 18 8 जा ये पूरा कट गया। ठीक है, उसके बाद 2 4 जा 8 हो जाएगा। 22 जा 240, तो x की वैल्यू हो जाएगी 240। आपसे क्या पूछा था कि प्रति ट्रेन की, हर ट्रेन की क्या लंबाई है, तो आप बोलेंगे 240 मीटर। ठीक है, चलिए। द टाइम टेकन बाय अंजलि टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 4 टाइम्स एज टाइम टेकन बाय रॉन। रॉन कैसे नाम है ये। देखो भैया बोल रहा है कि अंजलि जो काम पूरा करने में समय लेती है, रॉन भैया उसका ही 4 गुना समय लेते हैं। क्या बोला गया है, अंजलि टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इज 4 टाइम्स टाइम टेकन बाय रॉन। रॉन यदि एक टाइम लेता है तो अंजलि उसका 4 गुना टाइम इतना लेती है। ये टाइम का रेशियो है भैया। ठीक है, एंड 3 टाइम्स द टाइम टेकन बाय जॉन। और अंजलि जो है वो 3 गुना लेती, किसका, जॉन का। जॉन का 3 गुना लेती, मतलब अंजलि जो है वो जॉन का 3 गुना लेती। जॉन यदि एक समय लेता है तो उसका 3 गुना अंजलि लेती है। ठीक है, समय। तो अब यहाँ पर बोला गया है कि अगर ये तीनों काम करें, तो सर तीनों को काम कराने से पहले सबसे पहला काम है कि सर अंजलि, अंजलि मैम और इन सबके रेशियो बराबर करना है। तो सर सब बराबर करने से पहले एक बात बताओ, ये टाइम का रेशियो दिया हुआ है। टाइम के रेशियो से हमको मतलब है क्या, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि इनको 4 दिन लग रहा है पूरा काम कंप्लीट करने में, तो रॉन कितने दिन में करेगा। तो सर पहला काम इसमें होना चाहिए कि सर टोटल वर्क कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सर टाइम जब भी देखिए, जब भी वर्क कांस्टेंट होता है ना, वर्क जब भी कांस्टेंट होता है, काम तो वही कराना है। तो टाइम का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के। तो सर यहाँ पर इनकी क्षमता क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी, मतलब अपोजिट, तो हो जाएगी 1/4 में 1/4। और यहाँ पर इनकी क्या हो जाएगी 1/3 और 1/1। वन का अपोजिट 1/1 ही होता है। अगर मैं क्रॉस लूंगा तो यहाँ पर रेशियो हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 1/3, मतलब अपोजिट हो जाएगा। ये आगे अपोजिट होगा। अच्छा हमको पहले इन तीनों की साथ में निकालना है, क्योंकि देखो अंजलि और रॉन जो है वो 1/4 है, यहाँ पर अंजलि 3 है और ये 3 है। अंजलि यहाँ पर देखो, और अंजलि 1 है और जॉन 3 है। तो हमको अंजलि को सेम बनाना है। क्या अंजलि यहाँ पर सेम दिख रही है आपको, क्या अंजलि मैम यहाँ पर सेम दिख रहे हैं आपको। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर अंजलि मैम यहाँ पर सेम हो गए। देखिए अंजलि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी अंजलि 1 है, तो अंजलि से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, अंजलि, रॉन और जॉन का तीनों का रेशियो क्या आ जाएगा मिलकर। तो आप बोलेंगे सर अंजलि का आ जाएगा 1 रेशियो, रोहन है या क्या, रॉन, रॉन का आ जाएगा 4 और तीसरा जॉन का आ जाएगा कितना, जॉन ही है ना भाई, ये जूही चावला है, जॉन ही है, तो जॉन का आ जाएगा 3। ये आ गया टोटल। टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो 4 दिन में। तो सर एक बात बताओ, तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 8 काम कर रहे हैं एक दिन में। अगर 4 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है तो टोटल काम इतना होगा। ये टोटल वर्क आ गया। हमको कराना किससे फिनिश है, तो आप बोलेंगे रॉन से कराना है। तो रॉन भैया, रॉन की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। तो सर 8 × 4 काम कराना किससे, रॉन से। तो रॉन से कराना, तो ये काम कितने दिन कंप्लीट होगा, 8 दिन में ये काम फिनिश हो जाएगा। ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि इतना मैंने टफ बना क्यों दिया। थोड़ा बेसिक से बताया था इसलिए टफ हो गया। पहले क्वेश्चन में बोला कि अंजलि और रॉन का जो रेशियो दिया है, अंजलि जो है वो 4 गुना ज्यादा समय लेती है रॉन से। और दूसरा बोला गया किस किस के बारे में, कि रॉन, अंजलि जो है वो जॉन से 3 गुना समय लेती है, जॉन का ये 1 आ गया। लेकिन अगर हम इसमें टाइम का रेशियो निकालें तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 1/4 और यहाँ पर हो जाएगा 1/3। देखो अंजलि अंजलि सेम है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो डायरेक्ट 1, रॉन का 4 और जॉन का 3 आ जाएगा। ठीक है, टोटल काम कितने दिन में, 8 दिन में कंप्लीट हो रहा है। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 8 दिन में कंप्लीट हो रहा है और हर एक दिन में कितना काम किया जा रहा है। आप देखें हर एक दिन में 7 और एक 8 काम कंप्लीट किया जा रहा है। एक्चुअली में काम 4 दिन में कंप्लीट हो रहा है। और कराना किससे, रॉन से। तो रॉन की वैल्यू कितनी है, 4, 4 से कराना है, ये 4 से 4 कटा है तो 8 दिन आंसर रह जाएगा। ठीक है, तो हमारी अप्रोच कहीं ना कहीं वही एग्जाम में क्वेश्चन को टफ बनाती है। ठीक है, तो आपको करने का तरीका अच्छे से आना चाहिए तो क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। देखें आप,
कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ वाटर टैंक इन अ शेप ऑफ स्फीयर। स्फीयर का शेप का एक वाटर टैंक है जिसको आपको पेंट करना है, जिसकी रेडियस दी हुई है कितनी, 7 सेंटीमीटर, और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने रुपए सेंटीमीटर स्क्वायर आपकी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दी हुई है। तो सर यदि आपको कॉस्ट निकालना है पेंटिंग की, तो पेंट आप क्या करेंगे, सरफेस एरिया पर ही करेंगे ना। तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करते 4 × 22 अपॉन में 7, और रेडियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 7 का स्क्वायर। तो 7 × 7 आ जाएगा, 7 से 7 कट गया, तो कितना बचा, 4 × 22 × 7। ये आ गया सरफेस एरिया। लेकिन हमको निकालना क्या है कि सर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4.5 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर चल रही है। मतलब सर इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, लेकिन हर सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट इतना दिया हुआ है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितनी आ जाएगी, तो सर हम बोलेंगे कि इतने को टोटल 4.5 के हिसाब से यदि मैं करूंगा तो अपना आंसर आ जाएगा। तो इसको क्या मैं 9/2 लिख सकता हूँ। तो 9 से ये कट गया, 9 2 ये आ गया। अच्छा, 9 से डिवाइड होने वाला ही आंसर होगा। सम ऑफ डिजिट 9, सम ऑफ डिजिट 9, सम ऑफ डिजिट 9, चारों 9 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इस तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो मल्टीप्लाई करना बेस्ट रहेगा। 7 2 14, और 14 9 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 126, इंटू में 22। 22 6 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 22 6 होता है 132। कितना, 132 का 2 13 यहाँ। 22 4 44, 44 में 13 जोड़ूंगा तो 57 का 7 5 कैरी ओवर, 22 1 22 और 5 27, 2772 सेंटीमीटर नहीं रुपीज में ये आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सिक्स्थ क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मोहन और सोहन इन्वेस्ट करते हैं 3,000 रुपए और 4,000 रुपए रिस्पेक्टिवली इन अ प्रॉपर्टी आफ्टर 6 मंथ। सोहन विदड्रॉ। यहाँ पर मोहन भैया और सोहन भैया की बात की जा रही है, और ये आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। और पार्टनरशिप का एक कंसेप्ट होता है कि जिस रेशो में आप इन्वेस्ट करेंगे और जितने समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे, उस पर ही आपका प्रॉफिट डिसाइड होता है। ठीक है, मतलब आपका जो प्रॉफिट होगा ना, आपका जो प्रॉफिट होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, वो आपके इन्वेस्टमेंट पर और कितने समय के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन दोनों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, वहीं से हमारा प्रॉफिट डिसाइड होगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखें कि सर यहाँ पर 3,000 रुपए कौन इन्वेस्ट कर रहा है, मोहन कर रहा है, 3,000 रुपीज मोहन ने इन्वेस्ट करा। और दूसरा सोहन ने कितना करा, 4,000 रुपए इन्वेस्ट करा। लेकिन ये दोनों ना 6 महीने बाद सोहन निकाल लेता है, 6 महीने बाद सोहन निकाल लेता है, मतलब सोहन ने सिर्फ 6 महीने तक रखा पैसा। लेकिन मोहन के बारे में कुछ नहीं बोलता, मतलब मोहन ने पूरे साल में 12 महीने तक पैसा रखा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आप, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, तो ये किसका रेशो आ गया, तो आप बोलेंगे सर ये प्रॉफिट का रेशो आ गया। तो आप इसका रेशो निकाल सकते हैं। ये 3 शून्य से शून्य सवा शून्य कट जाएगा, 6 2 12 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 2 6 रेशो 4, ये भी कट रहा है, तो कितना आ जाएगा 3:2 इसका प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा। यहाँ पर क्या बोला कि एंड ऑफ द ईयर देयर प्रॉफिट इज 540। अगर टोटल प्रॉफिट 540 हो रहा है, तो आप ध्यान से यहाँ देखेंगे सर, यहाँ पर तो प्रॉफिट 5 ही हो रहा है, और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 540। तो आपको बोला जा रहा है कि मोहन कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो मोहन 3 प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आंसर 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 16 17 18 ये भी है, और 9 ये नहीं है, और 4 8 ये भी नहीं है, सिर्फ ये है। तो दो आंसर मल्टीपल है, तो इसलिए यहाँ नहीं होगा सॉल्व। चलिए, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 5 1 5 0 5 8 40, तो ये आ जाएगा 324। 3 की वैल्यू 324। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सीट्स फॉर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड साइंस इन यूनिवर्सिटी आर इन द रेशियो 7 8 9। भैया इंजीनियरिंग मैनेजमेंट और साइंस के लिए यूनिवर्सिटी में जो सीट्स हैं वो है 7 8 और 9। बोला जा रहा है यदि सीट इतनी इतनी बढ़ा दी जाए तो रेशियो क्या हो जाएगा। सर जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो इनको थोड़ा सा बड़ा मान लो भाई। बड़ा मानने में क्या होगा कि इनको परसेंटेज बढ़ाने में आपको तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तकलीफ नहीं होगी। अब पहले वाले को बढ़ा रहा है 20%, दूसरे वाले को बढ़ा रहा है 30%, और इसको थर्ड वाले को बढ़ा रहा है 60%। ठीक है, चलो इसका 20% क्या होगा, तो सर 700 का 20% होगा 140। कैसे निकाला सर, क्योंकि किसी भी नंबर का 10% निकालने का तरीका क्या होता है, किसी भी का भी 10% निकालना हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला 400, 400 का 10% निकालना, तो हम क्या करेंगे, लास्ट से एक जीरो रिमूव कर देंगे, वही उसका 10% होता है। मैंने बोला 230 का 10% निकाली, तो लास्ट से एक जीरो रिमूव करेंगे, 23 इसका 10% हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलता 435 का 10% निकालो, तो अब तो जीरो है ही नहीं सर। जब जीरो नहीं होता तो उतने के पहले पॉइंट लगा देते, एक के पहले पॉइंट लगाते, तो आंसर क्या जाएगा 43.5। एक के पहले पॉइंट लगा देते हैं। अच्छा, कल सर अगर ऑलरेडी मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट होता, अब इसका 10% निकालेंगे तो क्या करेंगे। सर हमारा मोटिव था कि जीरो हो तो जीरो को उड़ा दो, लेकिन जीरो इसमें पॉइंट वाले में जीरो को नहीं उड़ाएंगे, पॉइंट वाले केस में जीरो को नहीं उड़ाएंगे, आपको सिर्फ डेसिमल को शिफ्ट करना, तो इसका आ जाएगा 10%, 4.35। तो आपको ये 10% निकालना आ गया। अब 10% आ गया तो उसका मल्टीपल कर दो, 10% निकल गया, 20% पूछा तो 2 गुना कर दो, 50% पूछा तो 5 गुना कर दो, 60% पूछा तो 6 गुना कर दो, इस तरीके से। तो सर इसका 10% और 20% हो जाएगा 140।
तो ये बन जाएगा 840। अगर इसका 30% बढ़ाना हो तो सर 10% हो जाएगा 80, 30% हो जाएगा कितना 240, तो 240 बढ़ा दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 1040, 1040 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अगर इसका मैं 60% निकालूंगा, इसका अगर मैं 60% करूंगा तो 900 का 60% कितना होता है 540, 540। यदि 540 इसमें ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 1440। ठीक है, चलिए सुन सुन और मत सुन, क्या ये आ गया समझ में? चलिए 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, ये आ गया भैया रेशो 21 26 36, यही आपका आंसर है। ठीक है, दो ट्रेन सेम दिशा में 110 किलोमीटर प्रति घंटे और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे को 54 सेकंड में क्रॉस करती है, सेम ही दिशा में जाना, तो भैया जब भी सेम दिशा में जाते हैं तो वहां पर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है माइनस, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस हमेशा प्लस ही होता है। ठीक है, तो यहां पर बोला गया है, यदि पहली ट्रेन 130 मीटर की दूसरी निकाली है, तो सर ट्रेन पहली वाली मान लेते हैं कि, मान लेते क्या बोला ये 130 मीटर की है, दूसरी वाली ट्रेन मान लेते हैं सर ये x मीटर की है। ठीक है, इससे सॉल्व करते हैं। चलिए तो देखते हैं आपको क्या मीटर में ही आंसर आ रहा है भाई, तो सभी को मीटर में ही रखना है। ठीक है, तो वही रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी सर यहाँ पर माइनस हो जाएगी, तो 110 माइनस में 90 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 130 प्लस एक्स अपॉन में टाइम कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर टाइम यहाँ पर आ रहा है 54 सेकेंड, 54 सेकेंड। अच्छा ये तो सर मीटर पर सेकंड में चल रहा है, लेकिन ये भैया किलोमीटर पर आवर में था, इसको मीटर पर सेकंड में ले आने के लिए क्या करेंगे 18 अपॉन में 5 अपॉन में 18। ठीक है, तो बचेगा 5 इंटू में 20 अपॉन में 18 इज इक्वल टू 130 प्लस एक्स अपॉन में 54। 18 थ्री सा हो जाएगा 54, 3 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 300, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300 माइनस में 130, तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 170 मीटर। कितनी आ जाएगी 170 मीटर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक साइक्लिस्ट सर्कुलर ट्रैक में 140 मीटर कंप्लीट करता है एक रिवॉल्यूशन 2 मिनट में। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है एवरेज स्पीड निकालिए। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, तो सर यहां पर हमको एवरेज स्पीड निकालना है, तो क्या करेंगे सर देखिए, एक साइक्लिस्ट सर्कुलर ट्रैक में जाता है 140 मीटर रेडियस है जिसकी, तो सर 140 मीटर अगर रेडियस है तो हमको यदि इसका सर्कुलर ट्रैक में जाता है तो सर कहीं ना कहीं इसकी लंबाई यही तो होगी, और इसको हम क्या बोलते हैं पेरीमीटर के नाम से जानते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, वही तो डिस्टेंस का काम करेगा ना टोटल डिस्टेंस। तो 2 पाई आर कितना हो जाएगा 2 इंटू में 22 अपॉन में 7, और रेडियस कितना हो जाएगा 140, 720 जा 2 2 जा 4, 880 मीटर, इसका क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर आ जाएगा ना, मीटर स्क्वायर आ जाएगा पेरीमीटर। ठीक है, मीटर ही आएगा भाई, लंबाई पेरीमीटर में होती है, लंबाई मीटर में होती है स्क्वायर में नहीं होती है। आपसे बोला जा रहा है एवरेज स्पीड निकालिए, तो सर एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस आ गया 880 और टोटल टाइम कितना आ गया 2 मिनट, तो ये मीटर पर मिनट में आएगा आंसर भैया। क्या देखो सभी ऑप्शन मीटर पर मिनट में है, तो चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना 440 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर स्क्रीन के ऊपर। चलिए मीन प्रपोर्शन निकालना भाई, ये क्वेश्चन कितने बार करा चुका हूं, 2 नंबर जब भी आए उनका मीन प्रपोर्शन निकालना, तो आपको आपस में उनका मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर देना है। चलिए 2 के पहले दशमलव हटाकर 2 जीरो वाला नंबर लिख दिया, 25 थ्री जा 25 फोर जा, तो क्या आ गया 9 अपॉन में 4। 9 को रूट के बाहर निकालना 3 बनकर बाहर आएगा, 4 को निकालना तो 2 आ जाएगा, 3/2 मतलब 1.5, ये आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इफ अ रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ राइस, यदि राइस के प्राइस में 10% का रिडक्शन होता है, 10% का रिडक्शन का मतलब क्या होता है सर, 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब 10 की वस्तु थी अब कितने में बिक रही है 9 में, तो पर्सन 22 किलो ज्यादा खरीद पाता है 250 रुपए में। एक बात बताइए 250 रुपए में, 250 रुपए में ही 22 किलो ज्यादा खरीद पाता है, इसका मतलब 250 रुपए पहले भी एक्सपेंडिचर था और बाद में भी वही है, मतलब यहां पर एक्सपेंडिचर क्या है भैया, एक्सपेंडिचर यहां पर कांस्टेंट है। जब भी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है तो प्राइस और कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, तो सर प्राइस कंजम्पशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो प्राइस यदि 10 से 9 हो रहा है तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, तो कंजम्पशन हो जाएगा 9 से 10। लेकिन यहाँ पर कंजम्पशन बोल रहा है कि 22 किलो ज्यादा कंज्यूम करता है, लेकिन यहाँ पर तो एक ही कर रहा है ज्यादा, एक की वैल्यू कितनी 22 किलोग्राम। क्या बोला है कि ओरिजिनल प्राइस निकालिए, ओरिजिनल प्राइस मतलब 10 की वैल्यू निकालना है, तो सर ओरिजिनल प्राइस निकालना है तो हमको ओरिजिनल क्वांटिटी भी निकालना पड़ेगा, तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो सर आप बोलेंगे एक की वैल्यू 22 किलो, तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1
98 किलोग्राम। निकालना क्या है, प्राइस। तो सर ओरिजिनल प्राइस कितना जाएगा, प्राइस निकालना है तो कुल खर्च कितना हो रहा है, तो आप बोलेंगे कुल खर्च हो रहा है 250 रुपए। 250 रुपए में कितना आ रहा है सर, तो 198 किलोग्राम आ रहा है। इतने रुपए में 198 किलोग्राम आ रहा है। और दर का मतलब, प्राइस का मतलब क्या होता है कि इतने रुपए प्रति किलो। तो देखो वही तो आ रहा है अपना, प्रति किलो। तो अब इसको काट सकते हैं हम, काटना पड़ेगा बिल्कुल। 198 वन जा 198 हो जाएगा। कितना बचा, 52 बचा। पॉइंट लगाकर हम एक कैरी ओवर दे सकते हैं। तो 198 के बारे में कितने बार में जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा। तो 1.2 के समथिंग एक ही ऑप्शन दिया भाई, तो आगे सॉल्व ही नहीं करना था, ये आंसर आ गया। ठीक है, मैं बोलता हूँ ना कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना, तो ऑप्शन में ही दिख जाता है आपको, एक स्टेप सॉल्व करके ही आ जाता है। अभी तक मैंने इतने सेट करा है, किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो कि हमको पूरा सॉल्व करना पड़ा हो, कहीं ना कहीं बीच में ही आंसर आ जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है आपके एग्जाम के लिए, बहुत समय आप बचा सकते हैं इससे। ठीक है, HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर इज 32 एंड 192। क्या बोला क्वेश्चन में कि HCF और LCM दिया है दो नंबर का, 32 और 192। तो सर HCF दिया हुआ है 32, LCM दिया हुआ है कितना, 192। फर्स्ट नंबर जो दिया हुआ है वो 64 है। तो आपको डिफरेंस निकालना है दोनों नंबर का। तो सर पहले तो दूसरा नंबर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर HCF और पहले और दूसरे नंबर में एक रिलेशन होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड देयर LCM। तो पहला नंबर है 64, दूसरा नंबर पता नहीं। HCF है 32, LCM है 192। 32 टू जा, टू के टेबल में ये कितने बार बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 9 जा 18, और फिर 2 6 जा 12, 96 बार में। तो सेकंड नंबर कितना आ जाएगा, तो आप बोले सेकंड नंबर आ जाएगा 96। ठीक है, हमको डिफरेंस निकालना है। पहला नंबर था 64, दूसरा 96, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 32। यही आंसर है आपका। ठीक है, चलिए सिंप्लीफाई करना भाई इसको। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते थे, तो ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 16 में से 4 गया 12, डिवाइडेड बाय ये ब्रैकेट को करेंगे तो 2 2 जा 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6। इनको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो सर ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व होकर 2 आ गया। तो 6 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 गया, तो 6 इज द आंसर। इतना इजी क्वेश्चन पूछा। द एक्सपेंस ऑन राइस पेट्रोल एंड ऑयल इन अ फैमिली आर इन द रेशियो 8 11 एंड 6। ये एक्सपेंस हो रहा है टोटल, टोटल एक्सपेंडिचर है। वो बोल रहा है यदि एक्सपेंडिचर द प्राइस ऑफ आइटम, यदि इतना इतना प्राइस बढ़ा दिया जाए तो टोटल एक्सपेंस कितना बढ़ जाएगा, फैमिली का टोटल खर्चा कितना बढ़ जाएगा। हम्म, अच्छा क्वेश्चन है भाई, वेटेड एवरेज से कर सकते हैं आप। पहला इसको 10% बढ़ा रहे हैं, इसको 20% बढ़ा रहे हैं, और इसको 30% बढ़ा रहे हैं। बस वेटेड एवरेज लगा दीजिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई 10 × 8 प्लस 20 × 11 प्लस 30 × 6, और फिर करके टोटल इन क्वांटिटी को प्लस कर देंगे यहाँ नीचे, 8 प्लस 11 प्लस 6। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा 25, और ऊपर क्या आ जाएगा, 10 8 जा 80, और 220, तो 300, और 180, तो 480 आ गया। 25 1 जा 25 हो जाएगा। कितना बचेगा, तो आप बोलेंगे सर ये बचेगा 23 230। 25 9 जा करेंगे तो कितना हो जाएगा 225, कितना बचा 5। यदि पॉइंट लगाऊंगा एक जीरो, 25 2 जा, तो ये पूरा 19.2। ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना पड़ा, छोटा ही था, सॉल्व करना पड़ सकता है भाई। ठीक है, आई स्कूल मैनेजर डिसाइड टू बिल्ड अ न्यू स्कूल इन 40 डेज। एक स्कूल मैनेजर डिसाइड करता है कि मैं 40 दिन में एक स्कूल बनाऊंगा। ठीक है, उसने बोला कि उसने 100 एम्प्लॉय लगाए बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में, एंड 100 मैन आफ्टर 35 डेज एंड कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन इन द स्टुपुलेटेड टाइम। इफ ही हैड नॉट एम्प्लॉय द एडिशनल मैन, हाउ मेनी डेज बिहाइंड शेड्यूल वुड द स्कूल हैव बीन कंप्लीटेड। यहाँ पर ये बोला है कि स्कूल का मैनेजर सोचता है कि भैया मैं 40 दिन में पूरा स्कूल बनवा दूंगा, 40 दिन का उसका टारगेट रहता है। ठीक है, तो उसने क्या करा, 100 एम्प्लॉय को लगाया, 100 एम्प्लॉय लगाए, और हम 100 एम्प्लॉय से बोला काम करिए आप। उनने जब 35 दिन तक काम करा ना, तो इसको ये समझ में आ गया कि भैया 35 दिन के बाद भी इसको ये समझ में आ गया कि काम कंप्लीट नहीं होना है। तो इसने क्या करा, 100 एम्प्लॉय और बढ़ा दिए। तो इन्होंने 200 एम्प्लॉय कर दिए, और फिर जो बचा हुआ 5 दिन तक था, क्योंकि 40 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है, 200 एम्प्लॉय ने और 5 दिन तक काम कंप्लीट किया, तो इनका पूरा काम कंप्लीट हो गया, टोटल वर्क कंप्लीट हो गया। मैं मान लेता हूं कि हर एक एम्प्लॉय की एफिशिएंसी जो है ना वो 1 है, मानने में कुछ नहीं जाता भाई, मान लिया मैंने। तो उसके अकॉर्डिंग यदि मैं देखूं तो 100 लोग मिलकर एक एफिशिएंसी से काम करेंगे, तो यहाँ पर ये 100 काम इंटू 35, तो यहाँ पर 3500 काम हो गया। प्लस यहाँ पर भी 200 इंटू 5 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1000 काम हो गया। तो आप यहाँ पर बोलेंगे, हाँ 1000 काम हो गया, तो आप बोलेंगे सर 4500 काम यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो भैया यहाँ पर देखिए 4500 काम कंप्लीट हुआ, मतलब टोटल वर्क कितना आ गया 4500। बस इसको मानना है आपको, टोटल 4500 काम आ गया।
वो बोल रहा है कि यदि वो कोई एक्स्ट्रा एम्प्लॉय नहीं लगाता और इन्हीं 100 आदमी से कराता, तो सर यदि वो 100 आदमी से ही कराता, 100 आदमी से ही कराता, तो वो 4500 काम कितने दिन में कंप्लीट होता? तो हम मान लेते 100 आदमी मिलकर एक्स दिन तक काम करते। तो आप बोलेंगे सर एक्स दिन तक काम करते, तो यदि मैं 4500 डिवाइड में ले जाऊं 100 आदमी को, एफिशिएंसी एक है हर एम्प्लॉय की, तो ये कट जाएगा, तो इनको कितना 45 दिन का समय लगता। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि 40 दिन उनका स्टिपुलेटेड टाइम था। तो यदि ये 100 लोग एक्स्ट्रा नहीं लगाता ना भाई, तो इसको कितना दिन का एक्स्ट्रा काम करवाना पड़ता? 5 दिन का और एक्स्ट्रा काम लग जाता। क्या इतनी बात समझ में आई? चलिए, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ओरली सोच सकते हैं कि सर देखिए, टोटल 100 लोग मिलकर ना 35 दिन तक काम कर रहे हैं, और इसको ना कहीं अपने समय बचाना था। 35 दिन तो इसका हो गया था, इसको लग रहा था कि सर काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा था ना, तो इसने और एम्प्लॉय लगाए। 100 एम्प्लॉय जो अभी तक काम कर रहे थे, उतने ही एम्प्लॉय इसने और लगाए। मतलब एम्प्लॉय डबल कर दिए ताकि काम कंप्लीट हो जाए। लेकिन 35 दिन तक तो इसने डबल नहीं किया ना, 35 दिन तक डबल नहीं किया। क्यों? क्योंकि 35 दिन तक इसको लग रहा था काम हो जाएगा, लेकिन जब लास्ट में लगा कि भाई अब काम कंप्लीट नहीं होगा, तो करना पड़ेगा। ऐसा ही तो हमारे साथ भी होता है ना भाई। एग्जाम हम प्रिपरेशन करते हैं, हमको लगता है कि एग्जाम जैसे जैसे पास आते आते हैं, हम हमारी पढ़ाई की क्वांटिटी बढ़ाते हैं, है ना। हमको हमारा पढ़ाई ज्यादा करना पड़ता है। हम देखते हैं कि हम जो 1 घंटे में पहले पढ़ पा रहे थे, हमारी एफिशिएंसी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, हम उसी 1 घंटे में ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं, ज्यादा पढ़ने लगते हैं। तो ऐसा ही हमारे साथ भी है भाई, हमारे साथ भी यही होता है कि हम एग्जाम के टाइम पर ज्यादा पढ़ पाते हैं ना। तो थोड़ा सा एक प्रेशर होना आपके ऊपर जरूरी है, ठीक है। तो अपने ऊपर ना एक थोड़ा सा प्रेशर बनाकर रखा करिए, क्योंकि प्रेशर कई बार अच्छा भी होता है, कई बार नहीं, ज्यादातर टाइम प्रेशर अच्छा होता है। हर बार प्रेशर को गलत नहीं बोला जाना चाहिए, है ना। आप देखते हैं कि हमारे घर में जो खाना पकता है ना, प्रेशर से ही पकता है ना। तो कहीं ना कहीं प्रेशर सही होता है। आपके ऊपर भी एक प्रेशर पॉजिटिव वाला रखिए, क्योंकि बिना प्रेशर के कुछ नहीं होता है। हम पढ़ते हैं ना एक ऐसे एक हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। हमारे ऊपर अनुशासन होना बहुत जरूरी है, बिना अनुशासन के हम काम नहीं करते, ठीक है। जब दिखता है ना कि भाई 10 दिन का गैप है, तो पढ़ाई नहीं होती है। जब लगता है कि 2 दिन बाद ही पेपर है ना, तो पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है। तो हमारा मन जो है ना, वो इसी प्रकार से काम करता है, ठीक है। तो कभी आपको प्रेशर लगता है ना कि सर पेपर आ गया है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है, अच्छी बात है, ये प्रेशर अच्छा रहता है, ठीक है। तो प्रेशर अगर आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, यदि नहीं आ रहा है तो भाई बिल्कुल आप महात्मा जी हैं, कुछ नहीं होना आपका, ठीक है। चलिए, 1200 बिकम 15,972 in a certain period of time at the rate of 10% per annum on compound interest। 12,000 रुपए की राशि 15,972 हो जाती है 10% के हिसाब से। तो आपको टाइम पीरियड निकालना है। वही है सर प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशो। तो रेशो लेंगे सर, 4 से क्या ये कट रहा है, तो ये 4 से कट सकता है सर। 4 से काटूंगा मैं इसको, 4 3 जा 12 आ गया, 4 4 जा 4 3 जा 12, 3 इधर गया, 4 9 जा 36, फिर 4 9 जा 36, 4 3 जा 12, कट गया। 3 से कट रहा है, 3 1000 जा, 3 वन जा 3 जा 3 जा और 1 जा। इनको देखकर तो घंटी बजना चाहिए सर, 10 का क्यूब से 11 का क्यूब हो रहा है। 10% यही तो होता है ना, 10 से 11, 10% ब्याज लग रहा है, देखो 10%, 10% का मतलब 10 से 11 बिल्कुल सही है। लेकिन उसका पावर 3 कर दी, मतलब समय कितना, 3 वर्ष, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है, तो 3 साल इसका समय आ गया, ठीक है। द मार्क प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर इज 10,550। एक शॉपकीपर 18% का डिस्काउंट देता है, सेलिंग प्राइस बताइए। तो सर 10,550 की वस्तु पर 18% डिस्काउंट देने का मतलब उसको 92% में दे रहा है। सुन सब सुन प्यार की धुन, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 1 जा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 46 1 जा 46, गलत हो गया। 18% मतलब 82 होता है भाई। तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 41 1 जा 41 का 1 आ जाएगा। यूनिट डिजिट एक ही आंसर में आ रहा है, यही आंसर, सॉल्व करना ही नहीं है। अच्छा, मैं सॉल्व क्यों नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि आपकी आदत इस तरीके की रहे भाई, है ना, कि यूनिट डिजिट पर आपका ध्यान रखे रहे, डिजिटल सम पर ध्यान रहे, मल्टीप्लीकेशन पर ध्यान रखे, किसका मल्टीपल है आंसर, किससे डिवाइड हो रहा है, उसके बेस पर भी आंसर आता है। और फोर्थ तरीका क्या होता है कि सर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। The mark price of mobile phone was 10,000। A shop owner offered 10% discount, but on further request by customer, it sold at 8,500 in cash। तो आप बताइए कितना डिस्काउंट दिया भैया? 10,000 की वस्तु थी, पहले उसने डिस्काउंट दिया 10% का, तो इसको 9,000 में देता वो। लेकिन भैया शॉपकीपर फिर भी रोने लगा, बोलता सर मेरे को और डिस्काउंट दीजिए, हमेशा तो भैया आपके यहीं से लेते हैं, इस तरीके की कॉमन सेंटेंस बोलने लगा। तो भैया मैम थे शायद वो, है ना, आप मैम मान लेते कि वो मैम ने बोला भैया हमेशा तो आपके यहीं से लेते हैं। तो भाई साहब पिघल गए, इनने 500 रुपये का और डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। वो बात अलग है कि इनकी शाम को सुताई होगी पापा से ज्यादा डिस्काउंट देने पर। तो भैया यहाँ पर 500 का और एडिशनल डिस्काउंट दे दिया, तो 500 का डिस्काउंट दे दिया कितने पर, 9,000 पर। तो कितना परसेंट डिस्काउंट हो गया? तो सर 1 2 1 2 1 1, तो 50 अपॉन में 9,
5.56% इसका डिस्काउंट आ गया। ठीक है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन हुज हाइट इज 24 एंड रेडियस इज इतना। वॉल्यूम ऑफ कोन कैसे निकलता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 आ जाएगा, पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7, रेडियस दी हुई है 14 का स्क्वायर, और इंटू में हाइट दी हुई है 24। चलिए, 7 2 ज़ा 14, 3 8 ज़ा 24। ठीक है, 11 का मल्टीपल होना चाहिए आंसर, 8 का भी मल्टीपल होना चाहिए। 8 से क्या ये कट रहा है, 8 6 24, ये नहीं कट रहा है। 8 5 ज़ा 40, ये भी नहीं कट रहा है। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 2 इधर, ये भी नहीं कट रहा भैया। एक ही आंसर 8 से कट रहा है, आप देख लीजिए, यही आंसर कट रहा है, यही आंसर है। नहीं तो हम कर सकते 22 2 ज़ा 44, 44 इंटू 14, 8 ज़ा कितना होता है, तो हो जाएगा 14 2 ज़ा 28, 132। ना ना ना, 132 नहीं, 112। ठीक है, 44 2 ज़ा 88 का 8, 8 कैरी ओवर आ जाएगा। 44 1 ज़ा 44 और 8 52 का 2, 5 कैरी ओवर। 44 1 ज़ा 44 और 9 49, 4928 इसका आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन पूरा सॉल्व नहीं करना था भाई लोग, इस तरीके से करना था। तो ये रहे आपके 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे भाई। ठीक है, मिलते हैं आज शाम को 16 जनवरी 4th शिफ्ट के साथ। तो प्यार अपना बनाए रखिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जाने से पहले एक आखिरी बात, आज शाम को एक वीडियो आने वाला है, उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। उसमें जो मैं बातें बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए बहुत फायदा होने वाला है एसएससी सीजीएल 24 वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, आप मेरे यूट्यूब पर क्लास लेते हैं, चाहे आप मेरे से पढ़े हुए हैं, चाहे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन है, चाहे आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन है, कोई भी हो आप वो फॉर्म भर सकते हैं। एक फॉर्म में लाने वाला हूँ, लेकिन उसके बारे में मैं वीडियो में बताऊंगा, वो वीडियो को आप ध्यान से देखें। चलिए, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।